बाहर आना अली। टर्कन और कार्टर की लाशें मिली हैं उनके घर में। ये क्या कह रहे हो? कैसे हुआ? पता नहीं, पुलिस आई है तहकीकात करने। चलो चलकर देखते हैं। मैं डॉक्टर साहिबा को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, उनको रहने दो, सिर्फ तुम चलो। कादर और उसकी आंटी तुर्कान मर गई हैं। मैं वहीं पर जा रहा हूँ। मर गई मतलब कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी नहीं समझा। पुलिस आई हुई है तो मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। अभी साथ में चलते। नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा, आप दोनों यहीं रुको। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट सुनिए। आपको इसकी खबर किसने की? छोटी वाली के पति सौत ने लगभग 1 घंटा पहले फोन किया था। ये उसने किया है? उसका कहना है कि वो सुबह नशे में धुत होकर घर आया था। फिर जब होश आया तो देखा कि दोनों मर चुकी हैं। अभी तक तो उसने यही बयान दिया है। मौत की वजह क्या है? कुछ कह सकते हैं इस बारे में? आपने उनके चेहरे नहीं देखे? उनको बुरी तरह से पीटा गया है। समझ नहीं आ रहा सुअद ऐसा क्यों करेगा। फिलहाल और किसी पर शक नहीं है। पूछताछ के बाद पता चलेगा कि वो कितना सच बोल रहा है। समझ गया। बहुत देर लगा दी हलिल ने। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। किसी तरह की कोई खबर नहीं है। क्या हम चलकर देखें वहां? नहीं, हलिल ने कहा ना, हमें यही रहना चाहिए। उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है ओलिया। वो नहीं चाहते कि मैं वहां पर जाऊं। तुमने देखा वो आदमी हलिल से बात करते वक्त मुझे कैसे देख रहा था? तुम इतनी देर कहाँ थे हलिल? हम दोनों को कितनी फिक्र हो रही थी। हालत बहुत खराब है। पुलिस सुआद को अपने साथ ले गई है। सुबह के वक्त नशे में धुत होकर घर आया था। पुलिस को किसने बताया? सुआद ने जो पुलिस से कहा है उसके मुताबिक सुबह होश में आने के बाद उसने जो देखा तब उसने पुलिस को कॉल किया। पर ये सब कैसे हुआ, कुछ पता चल पाया? किसी को कुछ भी नहीं पता है, पर लाशों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। दोनों बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। पर सुरात को क्यों ले गए? पुलिस को उस पर क्यों शक है? उससे पूछताछ होगी क्योंकि घर पे सिर्फ वही था। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है। मतलब वो शराबी जरूर है पर दिल का बुरा इंसान नहीं है। डॉक्टर साहिबा, अकेले बाहर मत जाना। गांव में एक अजीब सी बकवास अफवाह फैली हुई है। जानती हूँ, सेलिम ने बताया था मुझे। तुम्हारा एक राज है जो बुशरा के घर के साथ के कमरे में छुपा है। वहां जाओ और उस कमरे की जमीन को खोदो।
कुछ चीजों पर तब तक यकीन नहीं होता है जब तक उन्हें अपनी आंखों से देख न लिया जाए। बच्चों, जब पूरा हो जाए तो अपने पेपर्स यहाँ रख देना। आज कोई क्लास नहीं होगी। एक बात बोलूं, मुझे तर्कन के मरने का कोई अफसोस नहीं है, पर कादर के बारे में जरूर बुरा लग रहा है। उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। दादी, उनकी फिक्र छोड़ो और इस बंदे की मुसीबत, उस औरत को बोलो कि हम जल्दी आना चाहते हैं, और अगर ये उसके बस की बात नहीं है तो साफ साफ बता दे हमें। बहुत वक्त बर्बाद कर रही है। मैं उसको बोल दूंगी कि अब ये काम जरा जल्दी करना है। इस बार अच्छे से समझा दूंगी। तू अपनी तावीज का ध्यान रखना, इसको गुम मत करना, ये सबसे जरूरी चीज है। हेलो, 10 मिनट में उसी जगह पे आ जाओ। 10 मिनट में। हाँ ठीक है। कहाँ जा रहे हो रिहान? मैं डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ, उनको शुक्रिया बोलने। उनको मेरा सलाम कहना, और कहना कभी कभी यहाँ आती रहे। ठीक है, कह दूंगी। आपने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, मैंने जो कहा था उसके एकदम उलट किया। क्यों आग में घी डाल रहे हो? मैंने उनसे वो कहा जो मुझे सही लगा। जब से वो आई है, बस्ती का सुकून छिन गया है। ये सही नहीं है, गलत बात है। वो बहुत अच्छी लड़की है, सबकी मदद करती है। वो एक औरत ने अफवाह फैलाई, सब उसके खिलाफ हो गए। ये अफवाह टर्कन ने फैलाई थी, उसका क्या हुआ? आप नहीं जानते हैं उन दोनों का क्या हुआ? मेरी बात सुनो याया, वो सब जाहिल हैं। कोई नहीं बता सकता वो आने वाले वक्त में क्या करेंगे। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। आई बात समझ? और जो मरे हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? 4 लोग बेवजह मारे गए हैं। हाँ, फारे बीमार थी, पर अली तो ठीक था। वो अल्लाह की मर्जी थी। आप अल्लाह के काम में दखल देना चाहते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। आप इमाम हैं। तो फिर मुझे मत समझाओ, इस सब से दूर रहो। जिसका काम है उसे करने दो। मुझे नहीं पता था कि आपका काम लोगों को भड़काना है। शर्म आनी चाहिए आपको, सच में शर्म आनी चाहिए। क्या यार, और कोई जगह नहीं मिली उड़ने के लिए?
आजिज, आज इस तरफ से क्यों आई हो? वो मैंने घर पर कहा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। चलो, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मैंने उन दोनों के चेहरे देखे थे। मैं उनके सामने ये कहना नहीं चाहता था, पर जो हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अरे तुम भी, कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं स्वाद को ज्यादा जानता नहीं हूं, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा काम कर सकता है। यहाँ पर कोई गुंडा या कातिल भी नहीं है। हाँ लिल, तुम मुझे डरा रहे हो। कल रात मेरी अम्मी बहुत गुस्से में थी, कह रही थी ध्यान से रहना। 2 घंटे लगे उनको समझाने में। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका डॉक्टर साहिबा से कोई ताल्लुक है, पर रिहान, रिहान, क्या हुआ तुम्हें? रिहान, ये अजीज ने किया है ना? अरे अंदर चलो। क्या हुआ? ये उस हरामी अजीज का काम है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे अब। लिल, अभी कहीं मत जाओ, हो सकता है गाड़ी की जरूरत पड़े। रेहान, बताओ तो हुआ क्या? आजिज ने मेरे पेट पर लात मारी और जब मैं चिल्लाई तो मेरे मुंह पर मुक्का मार दिया। बस बस, रो मत। बहुत ही घटिया आदमी निकला ये। सेलिम, अगले हफ्ते हमारी शादी है। उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या तुम थोड़ी देर घर चलना चाहोगे? नहीं, अभी मेरा वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। तुम चली जाओ, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा वहां पर। ठीक है, कल मिलते हैं।
उस कमीने के चक्कर में कैसे आ गई? उसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें दर्द हो रहा है रेहान? अब बच्चे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहती थी वो हो चुका है। ये क्या हुआ? आप लोग बाहर मत आना। क्या हुआ? क्या हो गया? यहां क्यों आए हो? कोई परेशानी है क्या? डॉक्टर से परेशानी हमें। हमारे गांव के लिए मनहूस है वो। यहां नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा मत करो अजीज, तुम खुद यहां काम करते हो। उनको कुछ गलत करते देखा है? हम में से कोई भी यहां से नहीं हिलेगा जब तक कि वो डॉक्टर यहां पे है। मैं तुम्हारे असली इरादों से वाकिफ हूं, पर कोई बात नहीं। डॉक्टर साहिबा नहीं है यहां, पुलिस के साथ गई हुई है। तो हम उसके वापस आने तक यहीं इंतजार करेंगे।
अजीज गांव वालों को लेकर बाहर खड़ा है। मैं मुख्तार के साथ साथ पुलिस को खबर कर चुका हूं। वो चाहते क्या है मुझसे? वे ये चाहते हैं कि आप गांव से चली जाएं। बाहर मत आना। ये किस तरह की जहालत है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि गांव वाले इस हद तक चले जाएंगे। आप अभी इन गांव वालों को अच्छे से नहीं जानती। अगर दो लोग किसी पर इल्जाम लगा दें तो ये उसे फांसी लगाने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? क्या हुआ? क्यों आए हो यहां? ये चाहते हैं कि डॉक्टर यहां से चली जाए। तू इनका नुमाइंदा है? मैंने तुझसे पूछा। जब से वो औरत आई है गांव का सुकून छिन गया है। कोई ना कोई हादसा हो ही रहा है। अरे जाओ यहां से। कैसी बेवकूफी है ये? तुम गुंडे हो क्या? ये सरकारी दवाखाना है। सबको अंदर कर देंगे। जेल की हवा खाओगे तुम। इमाम साहब भी यही बात कह रहे हैं। वो हम सबसे झूठ बोलेंगे क्या? हाँ, हम उनकी बात को नजरअंदाज कर दें? दाऊद अंकल, अजीज सही कह रहा है। अजीज, शायद तुम सही कह रहे हो। 1 मिनट इधर आओगे? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे अभी। इस बच्चों की गाड़ी का क्या मतलब है तुम्हारे लिए? कान खोल कर सुन ले। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझे तुम? क्या बात है मुख्तार, ये सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ भाई, क्यों आए हो यहाँ? क्या मसला है? क्या बात है मुख्तार? मालूम नहीं, जब मैं यहाँ पहुंचा तो ये लोग पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। मैंने सोचा कि इनसे पूछकर ही कुछ करूंगा, और क्योंकि यहाँ दवाखाना है तो मुझे लगा कि कोई सरकारी मामला होगा। और जब बात समझ में नहीं आई तो आपको फोन किया कि आप खुद ही आके देख लें कि बात क्या है। कोई बात नहीं, जरूरत पड़े तो बता देना।
यहाँ आइए। पहले रिहान को छोड़ते हैं और फिर आप हमारे साथ चलिएगा। तुम्हारी फैमिली को अब तक ये सब पता चल गया होगा और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। आपको आज रात अकेला नहीं रहना चाहिए। मैं चलती हूँ फिर आपके साथ। आपने सेलिम को बताया? फोन करने का मौका तो मिला ही नहीं, पर मैं कर लूंगी। हाँ, उन्हें बता दीजिए, वो भी जल्द से जल्द। उन्होंने फोन नहीं उठाया? 2 बार कोशिश की थी पर उठाया नहीं। हो सकता है सुना नहीं होगा। हुलिया, मुझे सेलिम के घर ले चलो कि मुझे उसकी फिक्र हो रही है। हलील को भेज दे, वो देख लेगा। मुझे लगता है मेरा जाना ठीक रहेगा। ठीक है, पहले रिहान को छोड़ देते हैं, फिर उनके घर चलेंगे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी, जाओ सो जाओ। दिखा तो। ये चोट कैसे लगी तुझे? दादी मैं ठीक हूँ, जाओ सो जाओ। मैं इस पर मलहम लगा देती हूँ, उसे जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना जाकर सो जाओ। समझ नहीं आता? बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, किसी की भलाई करने का समाना ही नहीं है। बदतमीज कहीं का।
वो शैतान की आंखें खा रहा है। सारी खा ले, शाबाश, सारी खा ले। मैं बहुत खुश हूँ, वो सारी खा रहा है। खा ले, खा ले। अब से वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे। शैतान की आंखें खा ले, शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें 2-3 घंटे बाद फोन करूंगी, फिक्र मत करना, ठीक है? बहुत ही मासूम लड़की है, समझ ही नहीं पा रही मैं इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कमीने अजीज ने इसे अपने चंगुल में कैसे फंसा लिया। बैल के आगे गधे के पीछे और कमीने इंसान के आसपास बहुत ध्यान से रहना चाहिए। पता नहीं क्या क्या झूठ बोले होंगे बेचारी से। जब भी ख्याल आता है तो मन करता है उसके मुंह में जोर से घूंसा मारूं। फिक्र मत करो, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं कई बार। क्या मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो घर पर नहीं मिले तो थोड़ा अजीब लगेगा। मेरे ख्याल से वो घर पर नहीं है, गाड़ी नहीं दिख रही उसकी। मैं हुलाया को घर छोड़ देता हूँ। मेरा फोन ऑन ही है, कुछ भी हो तो कॉल करना। पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। 2 बार फोन किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? बुसरा, मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूं। क्या हुआ तुम्हें? ठीक है, कम से कम घर तो छोड़ दो। तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो सेलिम। अगले हफ्ते हमारी शादी है, उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या तुम थोड़ी देर घर चलना चाहोगे? इसरा को मैंने मारा था।